लड़ाई मुतीउर रहमान आप तमाम की तरफ से बिहार की विधानसभा में लड़ेगा। और आप इस बात को भी जानते हैं कि 20 साल से मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार का बुरा हाल करके रख दिया। आज आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि अगर कोई ब्लॉक ऑफिस में जाता है तो 15,000 रिश्वत देना पड़ता है म्यूटेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। मुतीउर रहमान को आप कामयाब करिए ताकि भ्रष्टाचार और रिश्वत आवास योजना के लिए गरीबों को लूटा जा रहा है, पेंशन के लिए लूटा जा रहा है। और हद तो ये हो गई कि इतना भ्रष्टाचार 20 साल से यहाँ पर हो रहा है, इसके बावजूद भी नीतीश कुमार और मोदी इस भ्रष्टाचार को खत्म करने का नाम नहीं लेते। नरेंद्र मोदी की एक मंत्री है बिहार में, कहता है कि मुसलमान नमक हराम है, वो हम वोट नहीं देते। हम नरेंद्र मोदी से, नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं, आज जो भारत सरकार हो या बिहार की सरकार हो, जो हमारी बहनों के अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, वो आपके जेब के पैसे हैं या जनता का पैसा, हमको बताइए। ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। जनता का पैसा जिसको 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार ने रिश्वत और भ्रष्टाचार से उनका खून चूसा। अरे तुम 7,000 8,000 गांव में हो, होना तो ये चाहिए था कि एक एक महिला के अकाउंट में कम से कम 25 से 50,000 डाले जाते। रिश्वतखोरी को नीतीश कुमार ने आम कर दिया और वो मंत्री कहता है कि हम नमक हराम है। हम मोदी को, नीतीश कुमार को और उस मंत्री को बताना चाहते हैं कि जब अंग्रेज हुकूमत कर रहा था भारत में, तो मुसलमानों ने हमारे हिंदू भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ मिलकर हमने महात्मा गांधी को इस ऐलान को कबूल किया। जब नमक का एजिटेशन शुरू हुआ था, हम सब ने उसमें हिस्सा लिया। हमने अपने इत्तेहाद की कुव्वत पर अंग्रेजों को मार के भारत से भगाया। हम उस मंत्री से कहना चाह रहे, देश की आजादी में तुम्हारा या तुम्हारे आरएसएस का कोई रोल नहीं था। तुम्हारे बड़े बड़े आरएसएस के नेता अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, नहीं दे रहे थे। तो ये बात सच नहीं है कि बीजेपी के लोग कहते हैं प्रधानमंत्री अमित शाह सीमांचल में घुसपैठ किया है। बताओ बरारी की जनता, क्या यहाँ पर कोई बांग्लादेशी नेपाली है? क्या यहाँ पर कोई घुसपैठी है? जब घुसपैठी नहीं है तो क्यों सीमांचल को बदनाम करने का काम मोदी और नीतीश कुमार कर रहे? तो मालूम हुआ सीमांचल से नफरत करते हैं लोग, सीमांचल की पसमानदगी को दूर करना नहीं चाहते, सीमांचल में गरीबी का खात्मा नहीं करना चाहते, सीमांचल के नौजवानों का पलायन रोकना नहीं चाहते, सीमांचल में जो जमीन चले जाती सैलाब में जमीन को वापस नहीं करना चाहते। मजलिस इन तमाम चीजों को आपके लिए पूरा करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए मजलिस से दुश्मनी की जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेजस्वी यादव है, मीडिया से कहता है कि ओवैसी और उसकी पार्टी चरमपंथी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेजस्वी की नजर में, राजद और गठबंधन की नजर में जो नमाजी है वो चरमपंथी है, जो कुरान को पढ़ता है वो चरमपंथी है, जो रोजे रखता है वो चरमपंथी है, जो अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाता है वो चरमपंथी है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो चरमपंथी है, जिसके सर के ऊपर नमाज की टोपी है वो चरमपंथी है, जिस हमारी माँ और बहनों के सर पर दुपट्टा या हिजाब या बुर्का है, राजद और गठबंधन की नजर में चरमपंथी है। और कौन राजद की नजर में, तेजस्वी की नजर में चरमपंथी नहीं है? जो उसके बाप लालू के सामने आकर तो सुन लो तेजस्वी, हम जमीन और आसमान के खालिक को मानने वाले हैं। हम अपना सर झुकाते जमीन और आसमान के खालिक के सामने। हम किताब अगर कोई मानते हैं
तो अल्लाह के कलाम को मानते हैं, उसके बाद संविधान को मानते हैं। हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम सब लोग, चाहे हिंदू मुसलमान या जो कोई भी अपने मजहब पर चले, मगर तेजस्वी की नजर में ओवैसी चरमपंथी है, जो नमाजी है चरमपंथी है, जो कुरान पढ़ता है चरमपंथी है। सुन लो तेजस्वी, तुमने जो कहा है, तुमने पूरे सीमांचल के अल्पसंख्यक समाज को तुमने बदनाम किया है, तो बताओ बरारी की जनता, क्या आप चरम तेजस्वी के इस बयान की तायीद करते हैं या उसकी मुखालिफत करते हैं? ये तेजस्वी अगर कह रहा है तो सोचो, ये मोदी का छोटा भाई बनकर अपनी नफरत का इजहार कर रहा है। ये आज सत्ता में हासिल करने के लिए और गुरूर और तकब्बुर में डूबा हुआ शख्स है, जो किसी नमाजी को चरमपंथी कहता है। अरे सुन तेजस्वी, तुझे जो गाली देना है बक ले, मगर याद रख, असदुद्दीन ओवैसी 5 मर्तबा का सांसद है और मैं 5 मर्तबा का सांसद हूं। 2 मर्तबा मुझे पार्लियामेंट की तरफ से बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मुझे मिला, और ये लालू का बेटा बोलता है मैं चरमपंथी हूं। तेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलना चाहे बोल ले, मगर सीमांचल और बरारी की जनता तुझे बताएगी कि चरमपंथी का मतलब क्या है। दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई आपके मान सम्मान की लड़ाई है, ये लड़ाई सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई है। बीजेपी 20 साल से नीतीश कुमार के साथ है, वो नाकाम साबित हो रही है। बीजेपी किसी अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान को टिकट नहीं देती। राजद है, 14% यादव है, 36% टिकट देते हैं और मुसलमान को चरमपंथी कहता है, और फिर उम्मीद करता है कि उसको वोट मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला अब की बार ना घुसपैठी बोलने वाले को वोट मिलेगा, ना चरमपंथी कहने वाले को वोट मिलेगा। मिलेगा तो पतन छाप को मिलेगा। मेरी आप तमाम से अपील है कि 11 तारीख को अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए और एक जियाले हमारे इस भाई को, मुतीउर रहमान को, जो हमारा भाई है, इसको कामयाब करिए। याद रखिए, गरीब की तकलीफ अगर कोई समझता है तो पतन छाप वाला समझता है। रिश्वतखोरी को अगर कोई आम किया तो जेडी और बीजेपी ने आम किया। अगर किसी ने जुल्म किया सीमांचल पर तो उसमें राजद भी और गठबंधन के लोग भी शामिल हैं। एक नए दौर का आगाज करिए और 11 तारीख के दिन सुबह अपने घर से निकलकर मजलिस के उम्मीदवार और पतन छाप पर बटन दबाइए, ताकि हमारी आवाज पटना की विधानसभा में सुनाई दे। जो समाज 3.5% है, वो कह रहा है कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो मैं कह रहा हूं जिस समाज का 17% आबादी में हिस्सा है, वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, वो सीमांचल के बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगा। तैयार है? मुख्यमंत्री चाहते हैं अपना, तो क्या आप इत्तेहाद का सबूत देंगे? मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, मेरी सरदार मां और बहनों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, बरारी की जनता जिंदाबाद, मुतीउर रहमान जिंदाबाद, नारे तकबीर। चुपचाप